हेलो बच्चों, मैं तौसीफ सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिका के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएं। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सर्वसमिका को बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे पहला चीज जो है वो हमारा है चर। क्या है? चर। यानी सबसे पहले हमें चर के बारे में समझना पड़ेगा कि चर होता क्या है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद दूसरा चीज जो है वो है अचर, और अचर को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। तो अचर किसको कहते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा चीज जो होता है वो होता है पद। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जाकर के हमें समझना है कि बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चर क्या होता है। देखिए यहां पे चर, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का मतलब जो है, यानी वेरिएबल जो शब्द आया है वो वेरी से आया है। किससे आया है? वेरी से आया है। और वेरी का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज होता है। चेंज मतलब होता है बदलना, यानी जिसका मान हमेशा बदलता हो। जैसे अगर आप समीकरण पढ़े होंगे, है कि नहीं, तो समीकरण में आपने x का मान निकाला होगा। तो इस वाले समीकरण में x का मान कुछ और आता है, इस वाले समीकरण में x का मान कुछ और आता है। आप समीकरण में x का मान निकाले होंगे तो अलग अलग समीकरण में x का मान क्या आता है? अलग अलग आता है। उसी को हम लोग बोलते हैं चर। यानी चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जो शब्द आया वो वेरी से आया। वेरी का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलना, यानी जिसका मान हमेशा बदलता हो। जिसका मान हमेशा क्या होता हो? बदलता हो। जिसका मान हमेशा बदलता हो उसी को चर कहते हैं। जिसका मान हमेशा बदलता हो, जिसका मान हमेशा बदलता हो, बदलता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। जैसे कोई फिक्स ना हो, बदलता हो। जैसे दोगला व्यक्ति जो होता है वो इस जगह पे कुछ और बोलेगा, कहीं और कुछ बोलेगा, कहीं और कुछ बोलेगा, यानी वो जो है वो बदलता रहता है। ठीक उसी तरीका से मैथ में होता है चर। चर जो होता है वो कभी फिक्स नहीं होता, चर हमेशा बदलता रहता है। चर हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। तो चर को जो दिखाया जाता है, डिनोट जो किया जाता है, वो अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा दिखाया जाता है। चर को किससे दिखाया जाता है? अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा। जैसे आपका हो गया ए, बी, सी, ठीक है, डी, इस तरीके से चलते चलते मान लीजिए एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो हम लोग चर को किससे दिखाएंगे? अंग्रेजी के अल्फाबेट के द्वारा दिखाएंगे। यानी इंग्लिश वाला जो लेटर होता है उसी को हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, उसका मान कभी फिक्स नहीं होता है, उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चर। उसके बाद हमारा हो जाता है अचर। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स। फिक्स मतलब जो कभी ना बदले, यानी जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है उसी को हम लोग बोलते हैं अचर। और इसमें आता है संख्या। क्या आता है? संख्या आता है। संख्या कहने का मतलब इसमें आता है नंबर। क्या आता है? नंबर आता है। अब जैसे नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 5। क्या ले लिया? 5। तो 5 एक संख्या है। 5 को हम लोग 5 ही लिख सकते हैं, ये कहीं बदलेगा नहीं। 5 की जगह पर हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 15 लिख दिया, हमने लिख दिया 100। क्या लिख दिया? 100। हमने लिख दिया -3/2। क्या लिख दिया? -3/2। हमने लिख दिया 9/2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 9/5 ले लो,
9/5 लिख दिया, यानी ये आपका क्या है, संख्या है, और ये संख्या कभी बदलता नहीं है। तो संख्या जो होती है वो क्या होती है, अचर होती है। कोई भी जो संख्या होगा वो आपका क्या होगा, अचर होगा। चाहे वो संख्या निगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो, या वो संख्या धनात्मक हो, कुछ भी हो, संख्या हमेशा अचर होता है। यानी जिसका मान ना बदले, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान हमेशा नियत रहता है, जिसका मान हमेशा क्या रहता है, नियत। नियत का मतलब होता है फिक्स। नियत का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब होता है फिक्स। क्या होता है, फिक्स। फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो टर्म को सीख लिया कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं चर, और जो संख्या होगा उसको हम लोग बोलते हैं अचर। यहां तक हमने दो चीजों को देख लिया। अब तीसरा चीज जो है हम लोग के सामने, वो तीसरा चीज है पद। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है पद। अब पद किसको बोलते हैं, समझिएगा, पद किसको कहते हैं। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। देखिए पद क्या होता है, समझिएगा यहां पे पद क्या होता है। देखिए पद का मतलब तीन चीज। पद का मतलब कितना चीज, तीन चीज। अगर आपको पद समझना है तो आपको तीन चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। कितना चीज, तीन चीज। पहला चीज क्या है, जैसे कोई भी जो चर होता है, चर मतलब अंग्रेजी का अल्फाबेट, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, इसमें कुछ भी बीच में से हो सकता है, एम हो सकता है, यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। यानी कोई भी जो चर होगा उस चर को हम पद कह सकते हैं। चर को हम क्या बोल सकते हैं, चर को पद बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि चर, चर जो होता है यानी चर यानी वेरिएबल। चर यानी क्या, वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका पद होता है। वेरिएबल जो होता है ये आपका क्या होता है, पद होता है। वेरिएबल जो होता है ये आपका क्या होता है, पद होता है। पहला बात। दूसरा बात, कोई भी जो अचर होगा, कोई भी जो अचर होगा, अचर, अचर कहने का क्या मतलब है, अचर कहने का मतलब है कांस्टेंट। अचर कहने का क्या मतलब है, अचर कहने का मतलब है कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग किसको कहते हैं, संख्या को बोलते हैं। यानी कोई भी जो संख्या होगी वो भी आपका क्या होगा, पद होगा। कोई जो संख्या होगा ये भी आपका क्या होगा, पद होगा। और अगला बात क्या है, चर गुने चर। चर गुने चर, चर गुने चर, यानी चर का गुना चर से करेंगे तो ये भी आपका एक पद होगा। अभी हम डिटेल्स में बताते हैं, आपको समझिएगा। और एक होता है चर गुने अचर। चर गुने अचर, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पद होगा। यानी इन दोनों को हम एक में रख लेते हैं। इन दोनों को हम किस में रख लेते हैं, एक में। तो यहां पर पहला पॉइंट हो गया चर। कोई जो चर होगा वो आपका क्या होगा, पद होगा। कोई भी अंग्रेजी का अल्फाबेट अगर है तो वो आपका पद है। कोई भी संख्या यानी अचर, ये भी आपका पद है, ये भी आपका क्या है, पद है। और तीसरा पॉइंट में हमने दो बात लिखा, हमने दो बात लिखा कि चर गुने चर, यानी अंग्रेजी का अल्फाबेट से गुना कर दीजिए, वो भी एक पद है। और चर गुना अचर, यानी इंग्लिश के लेटर को आप संख्या से गुना कर दीजिए, वो भी एक पद है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पे समझते हैं तीन बात। पद का मतलब कितना बात, तीन बात। चर भी पद है, जैसे आप ले लीजिए ए ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ए ले लीजिए। आप बी ले लीजिए, बी भी क्या है, एक पद है। आप सी ले लीजिए, एक पद है। आप पी ले लीजिए, एक पद है। क्यू ले लीजिए, एक पद है। एक्स ले लीजिए, एक पद है। वाई ले लीजिए, एक पद है। जेड ले लीजिए, एक पद है। कोई भी जो चर होगा, क्या होगा, चर। चर यानी कोई भी जो अंग्रेजी वाला अक्षर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अचर। अचर मतलब क्या है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या आप ले लो। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10 एक संख्या है तो ये आपका एक पद है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया -99, क्या ले लिया, -99, तो ये एक संख्या है, निगेटिव नंबर है, तो ये भी आपका एक क्या है, पद है। ठीक है, आपने ले लिया, मान लीजिए 5/2 ले लिया, क्या ले लिया, 5/2, ये भी आपका एक परमेय संख्या है या भिन्न संख्या है, तो ये भी आपका एक पद है। तो बात समझ में आ गया, संख्या भी जो होता है वो एक पद होता है। अब यहां पर अगला पॉइंट है तीसरा में दो बात, चर गुने चर। चर गुने चर, चर का गुना चर से।
जैसे मान लीजिए हमने चर का गुना कर दिया चर से, एक्स का गुना एक्स से कर दिया। तो हमने आपको पढ़ाया था घातांक और घात वाला चैप्टर में कि अगर हम x का गुना x से करते हैं तो बताइए ना, जब x का पावर कुछ ना तो एक, अब पावर में कुछ ना तो एक, और यहां पर देखिए दोनों का आधार कैसा है, सेम है। तो जब आधार सेम हो, गुना में हो, तो पावर में पावर को जोड़ देंगे तो आधार निकालेगा एक बार, और एक में एक जुटा इसका मतलब दो, यानी एक्स स्क्वायर, यानी x गुने x हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपका एक पद है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया, मान लेते हैं हमने बोल दिया एक्स क्यूब, क्या कर दिया एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब कैसे आया होगा, सोच के देखिए एक्स क्यूब कैसे आया होगा। जब हम x गुने x, जब 3 को x को गुना करते हैं तो पावर में कुछ ना तो एक, पावर में कुछ ना तो एक, पावर में कुछ ना तो एक, और यहां पे सभी का आधार क्या है, सेम है, और क्या चीज में है, गुना में है। तो सबके पावर को जोड़ दीजिए, यानी 1 + 1 मिला के 3, यानी एक्स क्यूब जो है ये भी एक पद है। एक्स का पावर 4 होगा वो भी एक पद होगा, एक्स का पावर 6 होगा वो भी एक पद होगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जैसे हमने बोल दिया एक्स गुने वाई, एक्स गुने वाई, तो एक्स का गुना वाई, एक्स भी एक चर है, वाई भी एक चर है। तो जब x का गुना y से करेंगे तो हमने बताया था जब x का गुना y से करते हैं, किसका, x का गुना y से करते हैं, तो यहां पर देखिए यहां पे आधार सेम नहीं है और गुना में है, तो गुना में है तो गुने में रहेगा, यानी सर का मतलब समझिए तो सीधा यहां पे अलग अल्फाबेट है, यहां पर अलग अल्फाबेट है, और जब अलग अलग अल्फाबेट को गुना किया जाता है तो सटा के लिख दीजिए, क्या करके लिख दीजिए, सटा के लिख दीजिए, यानी एक्स वाई। जब भी कोई दो चीज सटा के हो इसका मतलब बीच में गुना का साइन छुपल है, क्या छुपल है, गुना का साइन छुपल है। तो यहां पे जो एक्स वाई है, यानी एक्स भी चर है, वाई भी चर है, यानी चर गुने चर, ये भी आपका एक क्या है, ये भी आपका एक पद है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई। जैसे इसी तरीका से अगर हम एग्जाम्पल में ले ले एक्स वाई जेड, यहां पे कितना चर है, 3 चर है, तो ये भी आपका एक पद है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है यानी एक्स गुने वाई गुने जेड, इस तीनों का क्या है, गुना है, इस तीनों का क्या है, गुना है। तो यहां पर हमने क्या देख लिया कि चर गुने चर जो होगा ये भी एक पद होगा। अब अगला क्या है, चर गुने अचर, यानी चर का गुना अचर से। तो जैसे मान लीजिए हमने चर की जगह पे ले लिया एक्स, क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और अचर की जगह पे ले लिया मान लीजिए 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो यहां पे अगर हम इसका गुना करेंगे तो हमेशा याद रखना, जब x का गुना 5 से किया जाता है, यानी चर का गुना संख्या से किया जाता है, तो पहले लिखा जाता है संख्या को। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 केजी चीनी दीजिए, यानी चीनी बाद में बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते चीनी 5 केजी, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। यानी संख्या को हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी 5 को पहले लिखा जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा x को, यानी 5x, यानी 5x जो है ये भी आपका एक क्या है, ये भी आपका एक पद है। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया जैसे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक पद है। कैसे, यहाँ पे 6 अचर है, x चर है, y चर है कि नहीं। तो हमने क्या बोला था, चर गुने चर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो आपका पद है ही है, और उसमें क्या आ गया अचर, यानी चर गुने अचर, ये भी आपका क्या है, एक पद है। तो हमने यहां पे क्या देखा, पद का मतलब कितना बार, 3 बार। कोई जो चर होगा ये भी पद होगा, कोई जो अचर होगा ये भी पद होगा, अचर गुने चर होगा ये भी पद होगा, अचर गुने अचर होगा ये भी पद होगा। तो हमने यहां पे पद को देख लिया। अब अगला टॉपिक है हम लोग का बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है समझिएगा। देखिए हमने पद पढ़ा, यहां पर हमने बोला कोई भी जो अल्फाबेट होगा ये अल्फाबेट आपका एक पद होता है, क्या होता है, पद होता है, क्या होता है, पद होता है। और कोई जो संख्या होता है ये भी आपका एक पद होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहां से ले लिया, जैसे यहां से ले लिया x, क्या ले लिया, x ले लिया, और यहां से ले लिया मान लीजिए 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10। अब यहां पे x भी एक पद है, 10 भी एक पद है। अब इन दोनों को हम जोड़ दिए, क्या कर दिए, जोड़। तो इनको जो जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक, यानी अब ये क्या हो गया, x + 10। तो x + 10 जो हो गया ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया।
जैसे हमने यहां पे ले लिया एक्स यानी चर, ये एक पद है, और यहां पे एक चर और ले लिया वाई, ये भी पद है। यहां पे हमने एक पद और ले लिया जेड, ये भी एक पद है। और इस तीनों को हमने यहां पे लगा दिया प्लस, यहां पे लगा दिया माइनस, तो ये जो आपका हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये भी आपका एक क्या हो गया बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है? पदों का संयोजन, पदों का संयोजन, पदों का जो संयोजन होता है, पदों का जो संयोजन, संयोजन मतलब यहां पे ये समझिए या तो जोड़ या तो घटाव, या तो जोड़ या तो घटाव, या तो जोड़ या तो घटाव। अगर ये साइन लगा दिए पदों के बीच में तो ये आपका बीजीय व्यंजक हो जाता है। ऐसे मान लीजिए आपको हमने बताया था एक्स स्क्वायर, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर ये भी आपका एक पद है, और यहां पे हमने लगा दिया 4x, तो बताइए चर सॉरी अचर गुने चर, अचर गुने चर, ये भी आपका एक पद है। और यहां पर हमने ले लिया 5, ये अचर है, और इसके बीच हमने लगा दिया प्लस माइनस, तो ये जो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। यानी हम आपको यहां पे ये समझाना चाहते हैं कि अगर पदों के बीच या तो आप लगा दीजिए प्लस या तो आप लगा दीजिए माइनस, तो ये जो प्लस माइनस होता है ये काम करता है बाउंड्री का। किसका काम करता है? बाउंड्री का काम करता है। ये किसका काम करता है? बाउंड्री का काम करता है। और इसी से पता चलता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक में कितना पद है। जैसे यहां पर हमने लिखा x प्लस 10, तो x प्लस 10 जो है इसमें कितना पद है? तो बताइए यहां पे प्लस और माइनस को देखिए, तो आप देखिएगा जैसे यहां पे प्लस और माइनस, सर ने बताया कि प्लस और माइनस जो होता है ये काम करता है बाउंड्री का। किसका काम करता है? बाउंड्री का। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत देश में रह रहे हैं और बॉर्डर अगर क्रॉस करेंगे तो हम लोग दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, तो उसी तरीके से यहां प्लस और माइनस जो है ये बॉर्डर का काम कर रहा है। जैसे बॉर्डर पार करेंगे दूसरा पद आ जाएगा, समझे कि नहीं? जैसे यहां पे देखिए एक पद है एक्स, लेकिन जैसे बॉर्डर आया तो यहां पे जो 10 हो जाएगा ये दूसरा पद हो जाएगा। यानी इस बीजीय व्यंजक में कितना पद? 2 पद। जैसे यहां पे देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो हम लोग ये एक्स एक पद हो गया, लेकिन जैसे बॉर्डर क्रॉस किए तो ये दूसरा पद हुआ, जैसे बॉर्डर क्रॉस किए ये तीसरा पद हुआ। यानी इसमें टोटल पद कितना है? 3 है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो ये जैसे एक्स स्क्वायर है पहला पद हुआ, लेकिन जैसे हमने क्या किया बॉर्डर क्रॉस तो दूसरा पद आ गया, जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया तीसरा पद आ गया। यानी इसमें कितना पद है? तो इसमें भी 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। जैसे मान लीजिए क्या हम 4x को बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पे क्या 4x ये जो है इसमें कितना, क्या प्लस है क्या माइनस है? कुछ नहीं है, यानी इसमें एक पद है, तो एक पद जो है वो भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने बोल दिया 5, क्या बोल दिया? 5 बोल दिया, तो ये अचर है, ये क्या है? अचर है, ये क्या है? अचर है। अब इस अचर को है ये जो अचर है 5, इस अचर को हम क्या बोल सकते हैं? बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक ही पद है, पद तो है ना जी। तो यहां पर हमने क्या देख लिया? बीजीय व्यंजक। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक में कितना पद होता है, इसको कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बीजीय व्यंजक और उस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या, इसको कैसे पता लगाएंगे। देखिए एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस माइनस जो होता है ये काम करता है बाउंड्री का। किसका काम करता है? बाउंड्री का काम करता है। बाउंड्री मतलब क्या? बॉर्डर का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, तो अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अगर जाएंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीका से जैसे प्लस या माइनस जो है ये बॉर्डर का काम करेगा, तो प्लस माइनस जैसे तरफ के जाएंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा, जैसे हमने यहां पे पहला ले लिया, यहां पे हमने ले लिया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब एक बात बताइए, हमने बताया था कि कोई जो चर होगा, चर ये आपका एक पद होता है। यहां पे ये जो चर है ये भी एक पद है।
तो बताइए ये एक पद हुआ और एक पद ये हुआ, तो कितना पद हुआ? 2 पद हुआ। कितना पद हुआ? 2 पद। क्योंकि बीच में क्या है? प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का, यानी बॉर्डर हो गया। तो पहला पद से हम लोग तीसरा कहना पद में चलेगा, दूसरा पद में, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने यहां पे लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया एक्स वाई जेड अब प्लस वाई जेड, वाई जेड। तो बताइए एक्स वाई जेड ये आपका क्या है? ये आपका चर गुने चर है, ये आपका एक पद है। और वाई जेड ये चर गुने चर है, ये भी आपका एक पद है। तो इसमें कितना पद हुआ? एक पद हुआ एक्स वाई जेड और एक पद हुआ वाई जेड, यानी यहां पे कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर हम लोग देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमने ऐसा लिख दिया। तो बताइए यहां पे एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा? एक्स स्क्वायर जो आया होगा वो आया होगा एक्स गुने एक्स करके, एक्स गुने एक्स करके, दिख रहा है ना इधर, एक्स गुने एक्स करके। तो ये भी आपका एक पद है। उसके बाद यहां पे 5x, ये 5x कैसे आया होगा? 5x जो आया होगा वो अचर गुने चर, तो अचर गुने चर जो होता है वो भी एक पद होता है, तो ये दूसरा पद हो गया। और 6 यानी ये अचर है, तो अचर भी एक पद होता है, हमने बताया था अभी। तो यहां पे कितना पद हो गया? एक पद हो गया एक्स स्क्वायर, एक पद हो गया माइनस 5x और एक पद हो गया 6, यानी इसमें टोटल पद जो है ये 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, ये हमने लिख दिया। तो बताइए यहां पे एक्स क्यूब एक पद है, लेकिन जैसे प्लस या माइनस, देखो प्लस और माइनस जो होता है ये काम करता है बाउंड्री का, तो ये प्लस या माइनस आएगा तो दूसरा पद हो गया एक्स स्क्वायर, तीसरा पद हो गया एक्स और चौथा पद हो गया 9, यानी यहां पे क्या गो पद हो गया? तो सर 4 गो पद हो गया। कितना पद हो गया? 4 गो पद। जैसे बताइए यहां पे अगर हम लिख दे 5x लिख दिए, कितना है? 5x। तो बताइए क्या इसमें प्लस माइनस है? नहीं सर, नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या वो पद है? ये 21 पद है, यानी इसमें पदों की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देख लिया? बीजीय व्यंजक और उसमें पदों की संख्या, ये समझ लिया। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक जो रहेगा, कोई भी बीजीय व्यंजक जो रहेगा, तो उस बीजीय व्यंजक का कोई पद है, कोई भी पद है। मान लो हमने ले लिया, एग्जाम्पल तौर पर हमने ले लिया जैसे 7xy, ये आपका एक पद है, ये आपका एक क्या है? पद है। तो 7xy हमने एक पद ले लिया, तो इस पद का हम लोग करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड, यानी गुना के रूप में इसको लिखेंगे। तो समझना यहां पे, इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 7 गुने x गुने y, ये हो जाएगा। यानी 7xy जो है, इस 7xy का गुणनखंड 7 भी है, x भी है, y भी है, ये सब गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया, और इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड, यानी गुना के रूप में लिखना है। तो भाई हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 और गुने, ये आपका एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स, यानी क्या गो एक्स? 2 गो एक्स, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं। फिर यहां पे सटा के जब भी कोई चीज हो गुना में होता है, सटा के जब भी कोई चीज हो गुना में होता है, तो वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई गुने वाई लिख सकते हैं। जेड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड गुने जेड लिख सकते हैं। यानी यहां पे जो लिखल है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका गुणनखंड 6x x y y z z, ये सब इसका गुणनखंड है, ये सब जो है इसका गुणनखंड है। तो यहां पर हमने क्या देख लिया? गुणनखंड कैसे किया जाता है इसको। अब एक होता है गुणांक, क्या होता है? ये था आपका गुणनखंड, ये आपका क्या था? गुणनखंड था, ये आपका क्या था? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड था। इसके बाद एक होता है गुणांक, क्या होता है? गुणांक होता है।
गुणांक का क्या मतलब होता है समझिएगा। यहां पर एक टर्म है गुणांक, गुणांक को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है -7xy, ऐसे लिखा है -7xy। आपको गुणनखंड अभी हमने सिखाया, अब बताइए आप यहां पे अगर हम इसका गुणनखंड करें तो गुणनखंड कितना होगा, -7 गुने x गुने y। यह आपको गुणनखंड आपको यहां पे सिखा दिया। गुणांक का क्या मतलब होता है, गुणांक का मतलब होता है पड़ोसी। गुणांक का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। पड़ोसी, गुणांक का मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है। अगर पड़ोसी को देखा जाए, किसको देखा जाए, पड़ोसी, तो बोलेगा सर किसका पड़ोसी, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसका पड़ोसी। पड़ोसी ना समझ में आवत है तो आप समझिए बगल वाली। क्या समझिए, बगल वाली, ठीक है, क्या समझिए, बगल वाली यानी बाजू वाला। कौन वाला, बाजू वाला। जैसा हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि -7xy, इसका गुणांक मतलब इसमें कुछ का गुणांक पूछेंगे। जैसे मान लीजिए हमने x का गुणांक पूछ दिया या y का गुणांक पूछ दिया या xy दोनों का गुणांक पूछ दिया, तो पहले आप ये बताओ, आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। -7xy तो -7 और गुने x गुने y। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए y का गुणांक क्या है, y का गुणांक जो है, इस y का गुणांक क्या है, तो सर ने क्या बताया, गुणांक का मतलब पड़ोसी या बगल वाला या बगल वाली, ठीक है। तो यहां पे आपको किसका गुणांक पूछा गया है, y का, तो y को छोड़ दो, y को छोड़ दो, उसके बदला में जितना है शब्द उठा लो। तो बदला में कितना है, -7 गुने x यानी -7x, क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए अच्छा बताइए x का गुणांक बताइए, किसका गुणांक, x का गुणांक बताइए, तो आपको क्या करना है, गुणांक का मतलब होता है बाजू वाला या बाजू वाली या पड़ोसी। तो किसका पूछा जा रहा है, x का, तो x को छोड़ दो, यहां पे x को छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए। जब x को छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा। अगर यहां पे पूछा जाए कि अच्छा बताइए एक्स वाई का गुणांक बताइए, किसका गुणांक बताइए, एक्स वाई का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी यानी बाजू वाली। तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों का पूछ रहा है, एक्स वाई, तो इसको छोड़ दो, एक्स और वाई दोनों को छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -7, यानी इसका आंसर हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीका से अगर एक सवाल और आपसे किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे पूछ दिया, मान लीजिए 5x² y², ऐसा लिखा। अब यहां पे आपको पूछा जाएगा गुणांक, तो पहले आपको गुणनखंड आनी चाहिए, गुणनखंड कीजिए इसका। तो सर इसका गुणनखंड जो होगा वो 5 गुने x गुने x गुने y गुने y आएगा। कैसे सर, 5 तो 5 और x² को हम लोग लिख सकते हैं x गुने x। देखिए यहां पे x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं। उसी तरीके से y² को y गुने y लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे कि अच्छा बताइए x² का गुणांक बताइए, किसका गुणांक बताइए, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है पड़ोसी, किसका पड़ोसी, x² का। तो x² कितना दूर में बनेगा, या x गुने x करने से x² बन जाएगा। तो जिसका पूछा जा रहा है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचेगा क्या, 5 गुने y गुने y, यानी 5 और y गुने y क्या हो जाएगा, y², ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अच्छा बताइए y² का गुणांक बताइए, किसका गुणांक, y² का गुणांक। तो y² का गुणांक बोलेंगे तो y² कितना दूर में बनेगा, इतना दूर में बनेगा y², y गुने y। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचेगा क्या, तो बोलेगा सर यहां पे जो बचेगा 5 गुने x बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और x गुने x हो जाएगा x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x²। तो यहां पे हमने आपको गुणांक भी बता दिया और गुणनखंड भी बता दिया। अब हम लोग समझते हैं सजातीय पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म, और एक होता है विजातीय पद जिसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। समझिएगा यहां पे क्या नाम है, सजातीय। सजातीय मतलब क्या, सौ मतलब होता है समान, सौ मतलब क्या होता है, सौ मतलब होता है समान,
और जातीय मतलब जाति, ठीक है, समान जाति, समान जाति। और विजातीय, यहां पे जो वी है, वी का मतलब होता है विषम, वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है विषम, और जाति मतलब जाति, ठीक है। विषम मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब क्या होता है, विषम मतलब होता है अलग अलग होता है, विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी अलग अलग जाति। और यहां पे क्या है, समान जाति, समान जाति कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, सिख सिख, ईसाई ईसाई, मतलब समझ रहे ना, समान जाति। समान जाति मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम आपको यहां पे एग्जाम्पल दें कि अच्छा बताइए ये सजातीय है कि विजातीय है, तो समझिएगा यहां पे जैसे हमने लिख दिया 5xy, 5xy, और हमने यहां पे दे दिया 9xy। ये समान जाति है कि अलग अलग जाति है, यानी ये सजातीय है कि विजातीय है, इसका पता कैसे लगाएंगे। देखिए आपको अचर से कोनो मतलब ना है, अचर मतलब आपको संख्या से कोनो मतलब ना है। संख्या 5 है कि 9 है कि 9,000 है कि 9 लाख है, आपको संख्या से कोनो मतलब नहीं है। संख्या निगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है नहीं है, आपको कोनो मतलब नहीं है। आपको दिखना है सिर्फ अंग्रेजी वाला अक्षर और अंग्रेजी वाला अक्षर का पावर, दोनों चीज देखना है। तो यहां पे बताइए, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे x है y है, यानी एक्स वाई है। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा x है y है, यानी एक्स वाई है। इसका मतलब इसका जो चर सब है, यहां पे जो चर सब है समान है। तो अगर चर समान है इसका मतलब ये सजातीय है। ये कैसा है, सजातीय है, ये सजातीय है। क्यों सजातीय है, क्योंकि यहां भी एक्स वाई है और यहां भी एक्स वाई है। संख्या से कोनो मतलब नहीं है, 5 से आपको कोनो लेना देना नहीं है, 9 से आपको कोनो लेना देना नहीं है, आपको मतलब है तो सिर्फ चर से। उसी तरीका से एक और एग्जांपल दिया जाता है, समझिएगा। हमने यहां पे एग्जांपल दे दिया -7x स्क्वायर वाई, और हमने दे दिया मान लीजिए 20x, ठीक है, x स्क्वायर वाई, हमने ऐसा दे दिया। क्या ये सजातीय है कि विजातीय है, ये दोनों जो है ये सजातीय है कि विजातीय है, यानी समान जाति का है कि अलग अलग जाति का है। तो आपको क्या देखना है, चर, चर मतलब अंग्रेजिया वाला अक्षर, और अंग्रेजिया वाला अक्षर का पावर देखना है, आपको संख्या से कोनो मतलब ना है। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि x का पावर कितना है, सर x का पावर 2 है, और y का पावर कितना है, y का पावर 1 है। तो क्या यहां पे ऐसा है, तो यहां पे भी देख रहे हैं x का पावर 2 है और y का पावर कितना है, 1 है। यानी यहां पे भी x का पावर 2, y का पावर 1, यहां पे भी x का पावर 2, y का पावर 1। यानी आपका ये जो है सजातीय है, आपको संख्या से कोनो मतलब नहीं है। यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 20, आपको इससे कोनो मतलब नहीं है, यानी आपका सजातीय हुआ। क्या हुआ, सजातीय हुआ, सजातीय हुआ, ठीक है। ये आपका सजातीय है, यानी लाइक टर्म है। कैसा टर्म है, लाइक टर्म। इसी तरीका से एक क्वेश्चन और हम देते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे हमने दिया -7x स्क्वायर वाई, और यहां पे दे दिया 20xy पर स्क्वायर। क्या ये सजातीय है कि विजातीय है, तो हम बार बार बोल रहे हैं आपको संख्या से कोनो मतलब ना है, संख्या से कोनो मतलब ना है, आपको मतलब है चर से। किससे मतलब है, चर से मतलब है। तो बताइए यहां पे तो संख्या का कोनो लेना देना है नहीं। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है x का स्क्वायर, यानी x का पावर 2 और y का पावर 1। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है x का पावर 1, y का पावर 2, यानी यहां पे अलग अलग बात हो रही है। कैसा बात हो रहा है, अलग अलग बात हो रहा है, यहां पे अलग अलग बात हो रहा है। कैसा बात हो रहा है, अलग अलग, यानी ये सजातीय नहीं। यहां पे बोलता है x का पावर 2, y का पावर 1, ये बोलता है ना x का पावर 1, y का पावर 2, यानी ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय है। ये कैसा है, ये विजातीय है। ये कैसा है, विजातीय है, ठीक है। जैसे बताइए, एक और बताइए, जैसे हमने दे दिया मान लीजिए 5ab और 9bc। क्या ये सजातीय है कि विजातीय है, सर बोलिएगा सर आपको ना दिखता है, यहाँ पे ए बी है
और यहाँ पर बी के साथ सी है, यानी यहाँ पे ए के साथ बी फसल है और यहाँ पे कौन फसल है, बी के साथ सी फसल है, यानी अलग अलग है सर। इसका मतलब ये आपका कैसा हो गया, विजातीय हो गया। कैसा हो गया, विजातीय हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है, इसके बारे में। चलिए अब हम लोग बीजीय व्यंजक के प्रकार के बारे में समझते हैं। यहां पर हम लोग का टॉपिक हो गया बीजीय व्यंजकों के प्रकार। क्या हो गया, प्रकार हो गया। तो देखिए बीजीय व्यंजक मुख्य रूप से जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है इसको बोला जाता है एक पदी। क्या बोला जाता है, एक पदी बीजीय व्यंजक। आप लोग लगा लीजिएगा, यहां पे एक पदी बीजीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है, एक पदी बीजीय व्यंजक। अगला होता है जिसको बोला जाता है द्विपदी। क्या बोला जाता है, द्विपदी, द्विपदी बीजीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइनोमियल। क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। यहां पे जो बाई है, बाई का मतलब होता है 2। कितना होता है, 2। ठीक है। एक होता है जिसको बोला जाता है त्रिपदी। क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं, त्रिपदी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिनोमियल। क्या बोला जाता है, ट्रिनोमियल। ट्री मतलब क्या होता है, 3, 3 मतलब 3। कितना होता है, 3। और एक होता है लास्ट जिसको बोलते हैं बहुपदी। क्या बोलते हैं, बहुपदी बोलते हैं, बहुपदी। बहु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉली और पदी को बोलते हैं नोमियल। क्या बोलते हैं, नोमियल बोलते हैं। यानी हमें यहाँ पे क्या को पढ़ना है, 3 को पढ़ना है। क्या, सॉरी, मुख्य रूप से 3 को, और ये आपका बहुपदी भी पढ़ लेना है। देखिए सबसे पहला का नाम क्या, एक पदी। नाम से स्पष्ट है, एक पदी, यानी पद कई गो होगा, एगो होगा। पद कई गो होगा, एगो होगा। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। केवल कितना पद हो, केवल एक पद हो। केवल कितना पद हो, केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हमने लिख दिया मान लीजिए x, 5x, तो आपका क्या है, एक पद है, क्योंकि इसमें ना प्लस है ना माइनस है, तो आप पदों की संख्या को चेंज कीजिएगा। जैसे हमने बोल दिया -9xy, इसमें भी कितना पद है, एक पद है। हमने बोल दिया मान लीजिए 1/2ab, इसमें कितना पद है, एक पद है, क्योंकि सर ने बताया था 1/2 अचर होता है, ए भी चर गुने चर होता है, यानी अचर गुने चर, ये भी एक पद होता है। तो इसमें कितना पद है, एक पद है। हमने बोल दिया मान लीजिए, हमने बोल दिया मान लीजिए x बोल दिया, सिर्फ x, तो हमने बताया था कि एक चर भी एक पद होता है, एक चर जो होता है वो भी एक पद होता है। तो इसमें आपने कितना पद देखा, एक पद, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बीजीय व्यंजक। यहाँ पे क्या, द्विपदी बीजीय व्यंजक। नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब कितना होता है, 2, यानी जिसमें केवल 2 पद हो। जिसमें केवल कितना पद हो, कितना पद हो, जिसमें केवल 2 पद हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी व्यंजक। क्या बोलते हैं, द्विपदी व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर बात किया जाए, जैसे हमने यहां पे ले लिया x और यहां पर हमने ले लिया y और बीच में दे दिया प्लस, तो बताइए यहां पे कितना पद हुआ, 2 पद हुआ। पहला पद हुआ x और दूसरा पद हुआ हो गया हमारा y। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जैसा हमने ले लिया x² और प्लस 4x, क्या ले लिया, x² प्लस 4x, तो एक पद हो गया आपका x² और एक पद हो गया आपका 4x। तो यहाँ पे कितना पद है, 2 पद। जैसे हमने ले लिया xy और प्लस yz, यहाँ पे कितना पद है, यहाँ पे भी 2 पद है। तो जिसमें केवल 2 पद हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी व्यंजक कहते हैं। उसके बाद हो गया त्रिपदी। त्रिपदी कितना पद, 3 पद, यानी जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद हो, केवल कितना पद हो, केवल 3 पद हो। कितना पद हो, 3 पद, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी व्यंजक। जैसे एग्जांपल तौर पे हमने ले लिया x y z, अब बीच में लगा दिया प्लस प्लस, तो बताइए पहला पद कौन है, x,
दूसरा पद y और तीसरा पद z। तो यहां पे हो गया आपका x प्लस वाई प्लस z, यानी यहां पे 3 पद हुआ। एक हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताइए यहां पे कितना पद है? सर प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है, और जैसे प्लस माइनस आएगा पदों की संख्या हो जाएगी चेंज। तो यहां पे देखिए पहला पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है माइनस 5x, तीसरा पद है 6, यानी यहां पे 3 पद है, और 3 पद होगा तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी व्यंजक। जैसे हमने ले लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यहां पे कितना पद है? 3 पद है। पहला पद एक्स वाई, दूसरा पद वाई जेड और तीसरा पद जेड एक्स। यहां पे 3 पद हो गया, तो ये हो गया त्रिपदी व्यंजक। बहुपदी व्यंजक किसको बोलते हैं समझिएगा? बहुपदी व्यंजक किसको बोलते हैं समझिएगा? दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पद हो, दो या दो से ज्यादा पद हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपदी व्यंजक। बस इतना बात याद रखिएगा कि उसका जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी बहुपदी व्यंजक किसको बोलते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा पद हो। जैसे हमने एग्जांपल तौर पे ले लिया, मान लेते हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब बताइए यहाँ पे कितना पद है? तो सर पहला पद जो है वो एक्स क्यूब है, दूसरा पद 2x स्क्वायर है, तीसरा पद 3x, चौथा पद 5 है। यानी यहाँ पे कई गो पद है? 4 गो पद है। तो 2 से ज्यादा है ना जी, तो 2 से ज्यादा होगा तो उसको किसमें बोलेंगे? बहुपदी में बोलेंगे। और यहां पे एक परिभाषा ये लिखा गया है कि 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, इसका क्या मतलब है? 2 पद तो द्विपदी में होता है, और 2 से ज्यादा यानी 3 पद त्रिपदी में होता है। तो द्विपदी और त्रिपदी ये दोनों जो होता है ये बहुपदी होता है। यानी बहुपदी व्यंजक में कौन सा आ जाएगा? बहुपदी व्यंजक में द्विपदी वाला को भी हम लोग बहुपदी बोल सकते हैं, और त्रिपदी वाला को भी हम लोग बहुपदी बोल सकते हैं। त्रिपदी वाला को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? बहुपदी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक जो होता है ये आपका बहुपदी व्यंजक ही होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजकों का योग तथा अंतर। यहां पे क्या है? योग। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। और यहां पे क्या है? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाव। तो पहले हम लोग पहला वाला को क्लियर कर लेते हैं। पहला वाला कहने का मतलब पहले हम लोग योग को क्लियर कर लेते हैं। योग, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। हम लोग जोड़ेंगे कैसे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पहला हमने देखा, देखो इधर यहां पर हमने क्या लिखा? 6x, और यहां प्लस में हमने लिख दिया 7x। समझिएगा यहां से स्टार्ट होता है क्लास। 6x प्लस 7x। एक बात बताइए, क्या ये दोनों समान जाति का है? समान जाति कहने का मतलब एक जैसा जाति। देखो जोड़ने का नियम होता है कि समान जाति में समान जाति जुटेगा, समान जाति में समान जाति जुटेगा। यानी लड़का में हम लड़का की संख्या को जोड़ सकते हैं, लड़की में हम लोग लड़की की संख्या को जोड़ सकते हैं, गधा में हम लोग गधा की संख्या को जोड़ सकते हैं, बकरी में हम लोग बकरी की संख्या को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लग्गी में लग्गी की संख्या को जोड़ सकते हैं, हमने थुथुर में थुथुर की संख्या को जोड़ सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? समान जाति में समान जाति जुटेगा और समान जाति में से समान जाति घटेगा भी। तो यहां पे समान जाति है, देखिए यहां पे ये कौन जाति है? एक्स, और ये भी कौन है? एक्स। यानी दोनों की जाति क्या है? दोनों की जाति समान है। यानी 6x प्लस 7x। अगर आपका जाति हो गया समान, अगर आपका जाति हो गया समान, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ संख्या में संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है? संख्या में संख्या को जोड़ देना है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 6 और 7 यानी 6 और 7 मिला के 13, और x तो x। यानी गधा में गधा जोड़ेंगे तो गधे ना आएगा जी, कुकुर में कुकुर जोड़ेंगे तो कुकरे आएगा, है कि नहीं? तो यहां बताइए 6 गो x 7 गो x मिला के कितना x हो गया? 13x हो गया। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20xy और प्लस 25xy। तो बताइए क्या यहां पे जाति समान है? जाति समान कहने का मतलब इंग्लिश वाला लेटर समान होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था।
तो बताइए यहां पे भी जाति एक्स वाई और यहां पे भी जाति एक्स वाई, यानी दोनों का जाति है समान। अगर जाति होगा समान तो संख्या में संख्या को जोड़ देना है, संख्या में संख्या को जोड़ देना, यानी 20 और 25 मिला के 45 और एक्स वाई तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे एक और दे देते हैं हम। जैसे हमने दे दिया, मान लीजिए 4x स्क्वायर अब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा? तो पहले आप जाति मैच करो, आपको दिख रहा होगा यहां पे जाति कौन सा है सर? यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी यहां पे जाति एक्स स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है? हमको संख्या में संख्या को जोड़ना है। 4 और 5 मिला के 9, 9 और 3 मिला के 12, यानी आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आप एक का आंसर दीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 9x स्क्वायर वाई अब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई। इसका जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कहां दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका योग। क्या था? योग। योग मतलब जोड़। अब हम लोग बात करते हैं घटाव की। किसकी बात करते हैं? घटाव, यानी अंतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंतर की बात करते हैं। अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब होता है घटाव। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? समान जाति में से समान जाति को घटाना है। जैसे अगर एग्जांपल तौर पे बात करें, हमने लिख दिया 6x माइनस 2x। बताइए 6x माइनस 2x, तो आपको क्या करना है? यहां पे भी x जाति का है और यहां पर भी x जाति का है, तो आपको बस संख्या में से संख्या को घटा देना है, यानी 6 में से आपको 2 को घटा देना। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, x तो x। समझे कि नहीं? अगला हमने दिया मान लीजिए हमने दिया 9x और माइनस 5x। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जाति सेम हो गया तो आपको संख्या में से संख्या को घटा देना। 9 में से 5 जाएगा 4 और x तो x। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने तीसरा क्वेश्चन दे दिया, हमने दे दिया 20xyz माइनस 15xyz। अब बताइए यहां पे जाति कौन सा है? xyz। यहां पे जाति कौन सा है? xyz। जाति सेम हो गया तो आपको संख्या में से संख्या को घटा देना। 20 में से 15 को घटाएंगे 5 और xyz। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब हम अलग तरीका का क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। यहां पे हमने दिया, मान लीजिए हमने दिया 9xy में से आपको घटाना है 15xy। अब जो समझिएगा यहां पे क्या है? 9xy में से आपको घटाना है 15xy। क्या करना है? 15xy घटाना है। तो समझिएगा यहां पे 9xy ये छोटा संख्या है और 15xy जो है ये आपका बड़ा संख्या है। जब भी आप छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओ, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओ, ठीक है, तो आपको पहले लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस लगाना है। और आपको उल्टा बड़का में से छोटका घटा देना, यानी 15 में से 9 को घटा देना। 15 में से 9 जाएगा 6 और एक्स वाई तो एक्स वाई, यानी क्या हो जाएगा? -6xy हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे दिया xyz में से आपको 5xyz घटाना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे xyz कई गो xyz? एगो xyz। जब पीछे में कुछ ना होता है तो पीछे में एक होता है। जब पीछे में कुछ ना होता है तो पीछे में कितना होता है? एक होता है। ठीक है, कितना होता है? एक होता है। तो एगो में से 5 को घटाओ, तो एगो में से 5 को घटाओगे तो कैसे घटेंगे? छोटका में से बड़का घटा रहे हैं तो पहले लगाइए माइनस, अब बड़का में से छोटका घटा दो, यानी 5 में से 1 को घटा दो, यानी 4xyz हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो याद हमने क्या देखा कि जब बड़का में से छोटका घटाते हैं तो प्लस में आता है, लेकिन जब छोटका में से बड़का घटाते हैं तो माइनस में आता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको साइन का ज्ञान होगा कि प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? सर माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। यहां पर
उल्टा सवाल है। उल्टा क्या है समझिएगा यहाँ पे। जैसे आपको अगर बोला जाए, अगर आपको बोला जाए -4x और -3x ये कितना होगा, -4x और -3x कितना होगा, तो बताइए -4x और -3x कितना होगा। तो यहां पे बताइए, ये भी x जाति का, ये भी x जाति का, जाति है समान और दोनों के पीछे लगा है माइनस, दोनों के पीछे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो जब जाति समान हो और दोनों हो या दो से ज्यादा हो, सबके पीछे माइनस लगा हो, तो आपको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यानी 4 गो और 3 गो मिला के 7 गो और माइनस तो माइनस। कहने का क्या मतलब है, माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस होता है प्लस। यानी आपको जोड़ देना 4 गो 3 गो मिला के 7 गो और आपको लगा देना है क्या, माइनस लगा देना है। वैसे इसी तरीका से एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पे हमने दिया -9xy -3xy -2xy इस तरीका से। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, xy जाति हो गया सेम, जाति हो गया सेम। और सब के पीछे क्या लगल है, सब के पीछे माइनस लगल है, क्या लगल है, माइनस लगल है। तो सबको जोड़ दीजिए, 9 गो और 3 गो मिला के कई गो, 12 गो, 12 गो और 2 गो मिला के 14 गो xy। लेकिन पीछे क्या लगाइए, पीछे लगा दीजिए माइनस। ठीक है, इसी तरीका से आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा, -2xyz और -3xyz ये जो होगा ये कितना होगा, इसका जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझिएगा। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन यहां पे है -2x और प्लस में 10x, ये कितना होगा, इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, दिख रहा है इधर, -2x प्लस में 10x ये कितना होगा, इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे। देखो, जब भी एगो माइनस में हो और एगो प्लस में हो, जब भी एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, तो आपको करना क्या है समझिएगा। जब भी एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, आपको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो घटाओ, तो हम लोग घटाते किसमें से किसको है, हमेशा बड़का में से छोटका को। तो घटाइए, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 8x। अब बताइए 2 बड़का कि 10 बड़का, सर 10 बड़का, 10 के पीछे कौन साइन, प्लस, तो इसके पीछे भी आ जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है माइनस में 20x, माइनस में 20x और प्लस में 15x, ये कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, एगो के पीछे है माइनस, एगो के पीछे है प्लस। जब भी एगो के पीछे माइनस हो एगो के पीछे प्लस हो, आपको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो घटाओ, किसमें से किसको, बड़का वाला में से छोटका वाला को, 20 में से 15 को, तो 20 में से 15 घटेगा तो 5 है। अब बताओ बड़का कौन, 20 की 15, सर बड़का है 20, 20 के पीछे कौन साइन, माइनस, तो इसके पीछे भी माइनस। यानी बड़का के पीछे जो साइन होगा वही साइन आएगा रिजल्ट के पीछे, रिजल्ट मतलब जो आंसर आएगा उसके पीछे। तो यहां पर तो हमने सिंगल सिंगल करके देख लिया। अब हमारे किताबों में किस तरीका का सवाल है उस सवालों को देख लेते हैं। अब यहां पे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, पहला है, क्वेश्चन में है 12x - 9xy + 5y - 3 तथा 4x - 7xy + 3y + 12, इन दोनों का निकालना है योग। क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। योग मतलब होता है जोड़। चलिए लिखते हैं, यहां पर कितना है 12x, कितना x है, 12x है, -9xy प्लस में 5y और माइनस में 3। आप एक बात बताइए, यहां पे कितना पद है, तो बोलेगा सर एक पद है 12x, एक पद है 9xy, एक पद है 5y, एक पद है 3, है ना। यानी यहां पे टोटल 4 पद है। कितना पद है, 4 पद है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जो समान जाति है यानी एक जैसा है उसको समान के सामने लिखो, यानी एक जैसा पद को एक जैसा के सामने लिखो। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है 4x, तो x वाला को x के सामने 4x, उसके बाद क्या है xy वाला, तो कितना xy, माइनस में 7xy, उसके बाद क्या है 3y प्लस में, और प्लस में कितना है 12 है,
तो बताइए समान जाति के सामने हमने क्या रख दिया, समान जाति। समान जाति मतलब एक जैसा के सामने एक जैसा। अब आप जोड़िए, आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पे कहने को जोड़ है, तुमको क्या समझ में आता वो समझो। जोड़ने में कुछ नहीं होता है। यहां पे 12 गो एक्स पूंजी में जब पीछे में कुछ ना होता है तो प्लस होता है, 4 गो एक्स पूंजी में प्लस में। तो ये बताइए 12 गो एक्स और 4 गो एक्स मिला के क्या गो एक्स, 16 गो एक्स। अब यहां पे क्या है, माइनस में 9xy, माइनस में 9xy और माइनस में 7xy। और अभी हमने यहां पे लास्ट में बताया था कि अगर जाति सेम हो और उसके पीछे माइनस लगल हो तो जोड़ दीजिए। क्या दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी यहां पे देखो xy जाति सेम है, इसके पीछे भी माइनस लगल है, इसके पीछे भी माइनस लगल है, तो जोड़ दीजिए। 9 गो और 7 गो मिला के 16 गो xy और पीछे क्या हटा दीजिए, पीछे माइनस हटा दीजिए। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, -16xy हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो प्लस है, कोनो दिक्कत नहीं है। 5 गो y में 3 गो y को जोड़ना है तो प्लस में 8 गो y हो जाएगा। और यहां पे क्या है, -3 + 12। क्या बोला, -3 + 12। और अभी हमने समझाया है कि जब एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, क्या करो, घटा दो। क्या करो, घटा दो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। बड़का कौन है, 12। तो 12 के पीछे क्या है, प्लस, तो 9 के पीछे प्लस, यानी +9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यही हो गया आपका योग, यानी यही इसका आंसर हो गया। उसी तरीका से यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 2 को देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या है, 2p² q² 2p² q² -3pq और प्लस में 4। अब हमें क्या करना है, योग करना है। योग मतलब जोड़, किसको, 5 + 7pq -3p² q²। तो यहां हमें करना क्या है, समान पद के सामने समान पद लिखना है, समान पद के नीचे समान पद लिखना है। यहां पे कौन बोला, p² q²। तो यहां पे देखिए p² q² में आपको दिख रहा है, ये किंची में है, माइनस में है, यानी यहां पर हो जाएगा -3p² q²। ठीक है, उसके बाद यहां पे कौन बोला है, pq। तो pq वाला को देखिए, यहां पे कितना pq है, 7pq, किंची में है, प्लस में है, 7pq। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो 5 है यह अचर है, अचर मतलब कांस्टेंट है, तो प्लस में 5। अब आपको जोड़ना है, जोड़िए। अब आप जोड़ने का नियम क्या है, जोड़ने का नियम क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आपको समझ में आता वो कीजिए। यहां पे बताइए, ये है 2p² q² और माइनस में 3p² q²। आपको जाति समान दिख रहा है, यहां पे जाति p² q² समान है। ठीक है, समान है। आपको क्या करना है, कुछ ना करना है, बस संख्या में से संख्या वो घटा देना। सर यहां पे कितना है, 2, और यहां पे कितना है, 3, और क्या करना है, घटाना है। सर आप बोले तो जोड़ेंगे, तो यहां पे माइनस है, हम लोग तो जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 और p² और q², यानी यहां पे क्या हो जाएगा, -1 p² q²। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या करना है, -3pq और प्लस में 7pq। तो बताइए यहां पे जाति समान है, हाँ सर समान है, pq समान है। अब यहां पे कितना है, -3, यहां पे कितना है, +7। तो एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, घटा दो। 7 में से 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। बड़का कौन है, बड़का 7 है, 7 के पीछे प्लस है, इसके पीछे भी प्लस आ जाएगा। अब pq तो pq, यानी ये हो जाएगा +4pq। ठीक है, ये दोनों तो प्लस में, ये 4 और ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये दोनों मिलके ना प्लस में, तो 4 और 5 मिला के हो गया आपका 9। यानी इसका आंसर हो जाएगा -1 p² q² + 4pq + 9। ये हो गया इसका राइट आंसर। अब उन्होंने क्या देख लिया, योग देख लिया। अब एक घटाव पे भी क्वेश्चन देख लेते। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं घटाव के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, इसमें से आपको क्या करना है, 3xy + 5yz
-7z(x) को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना, यानी घटाइए, हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने का क्या मतलब होता है, एक लाइन समझिएगा कि नीचे वाला का जो साइन होगा, साइन मतलब चिन्ह, प्लस माइनस, ठीक है, नीचे वाला का जो साइन होगा उसको चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज। तो चलिए, जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, यानी पहले लिखा हुआ है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx अब प्लस 10xyz, इसको लिख देंगे। उसके बाद जो समान पद है, यानी एक जैसा पद है, उसको उसी के सामने लिखेंगे। जैसे यहां पे xy वाला कौन है, 3xy, तो 3xy लिख देंगे। yz वाला के सामने yz वाला को लिखेंगे, प्लस में 5yz और माइनस 7zx। अब बोलिएगा सर xyz वाला के सामने नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। यहां पर हम लोग को क्या करना है सर, यहां पर हम लोग को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और सर ने क्या बताया कि अगर घटाना हो तो नीचे वाला का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो बताइए, नीचे में कौन है, ये वाला है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, यही ना है। तो बताइए, जैसे 3xy के पीछे कोई साइन नहीं है, जब पीछे में कुछ ना होता है तो प्लस होता है। प्लस जो होता है वो छुपा रुस्तम होता है, छुपा के रहता है। अगर पीछे में कोई साइन नहीं है तो आप प्लस समझिए, ठीक है। तो अगर होगा प्लस तो हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, नीचे वाला का साइन चेंज कर देना है। होगा प्लस कर देंगे माइनस, होगा प्लस कर देंगे माइनस, होगा माइनस कर देंगे प्लस। साइन चेंज का क्या मतलब है, अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर दीजिए, अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, साइन चेंज हो गया। यहां पे कुछ ना है तो छोड़ दीजिए। अब बताइए, यहां पे अब नीचे वाला काम करेगा, ये जो साइन है ये वाला काम ना करेगा। अब नीचे में जो हम लोग साइन लगाए हैं ये साइन काम करेगा, ठीक है। तो बताइए, यहां पे क्या करना है, 5xy, इसमें से इस 3xy को क्या करना है, घटाना है। घटाइए, 5 गो xy में से 3 गो xy जाएगा तो 2xy आएगा। अभी हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, 2xy आएगा। कैसे, जाति सेम हो गया, संख्या में से संख्या को घटा दो, 5 में से 3 गया 2, xy तो xy। यहां पर देखिए, यहां पे क्या, माइनस 2yz माइनस 2yz। और बताइए यहां पे कितना है, प्लस 5yz। प्लस ना लीजिएगा, ये वाला हमें नीचे वाला काम करेगा, प्लस नहीं लेना है। कौन लेना है, माइनस वाला लेना है, नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सीखे थे कि अगर जाति सेम हो गया और दोनों के पीछे अगर माइनस है तो जोड़ दो, 2 गो और 5 गो मिला के 7 गो yz, लेकिन पीछे का सटा दो, पीछे माइनस सटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7yz हो जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, माइनस में 2zx, माइनस में 2zx, और ये कितना, ये वाला ना लीजिएगा, नीचे वाला लीजिएगा, प्लस 7zx, प्लस 7zx। तो बताइए क्या जाति सेम है, हाँ है। ये कुंची में है माइनस में, ये कुंची में है प्लस में। जब एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, जब एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, क्या करो, घटा दो। घटाओ, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। बड़का कौन, 7 के पीछे क्या है, प्लस, तो इसके पीछे भी प्लस, इतना zx, यानी प्लस 5zx। इसके नीचे तो कुछ ना है तो चुपचाप उतार दीजिए, प्लस 10xyz, जैसा है वैसा ही उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहां पे क्या लिखा है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसमें से इसको घटाना है। तो सेम कहानी कीजिए आप लोग कि पहले इसको लिख लीजिए। तो बोलेगा सर 18 माइनस 3p है कि नहीं, माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq पर स्क्वायर और
प्लस में 5p पर स्क्वायर क्यू। अब आपको क्या करना है, समान पद के सामने समान पद लिखना है, समान पद के सामने समान पद लिखना है। यानी ये आपका अचर है तो अचर के सामने अचर को लिखना है। बताइए इस वाले में अचर कहां है? तो बोलेगा सर अचर यह है -10, तो यहां पे लिखिए -10, ठीक है। उसके बाद क्या पी वाला देखिए किधर है सर, पी वाला ये है, ये पी वाला है, कितना है -8p। देखो जो जिस साइन में हो उसी साइन में लेना, ठीक है, -8p। उसके बाद क्यू वाला किधर है सर, इधर है क्यू वाला, प्लस में 7q, प्लस में 7q। उसके बाद कौन वाला है, pq वाला, pq वाला देखिए यहां पर लिखल है माइनस में 3pq। उसके बाद क्या pq पर स्क्वायर, pq पर स्क्वायर, यहां पर देखो यार pq पर स्क्वायर, यानी प्लस में 5pq पर स्क्वायर। और उसके बाद यहां पे क्या है p पर स्क्वायर q, तो p पर स्क्वायर q, इसके पीछे कुछ ना है, जब कुछ ना है तो प्लस होता है, तो प्लस p पर स्क्वायर q। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग को क्या करना है, घटाना है, और घटाने का मतलब होता है साइन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। जहां पे होगा प्लस वहां पे होगा माइनस, जहां पे होगा माइनस वहां पे होगा प्लस। तो बताइए यहां पे क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताइए यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, माइनस, हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद वही सेम कहानी, अब ये जो नीचे वाला का ये वाला है, ये वाला सब काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, अब नीचे वाला काम करेगा। यानी 18 में जोड़ देना है कितना को, 10 को, 18 में 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 28। यहां पे बताइए -3p क्या है, यहां पे देखिएगा -3p। ये जो 8p है ये प्लस में है, तो प्लस में 8p। तो बताइए जाति सेम है, हाँ है, इसका मतलब इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो बताइए एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, घटा दो, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, कुछ p बड़का कौन है 8 के पीछे प्लस, इसके पीछे भी प्लस, यानी प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 5p हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे -11p, -11q, -11q। ये जो 7q नीचे वाला काम करेगा, माइनस में 7q, ठीक है। तो इसके पीछे भी माइनस है, इसके पीछे भी माइनस है, और जाति समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सर ने बताया था कि अगर जाति समान हो, सबके पीछे माइनस लगा लो, जोड़ दो, तो 11 और 7 मिला के 18 क्यों, लेकिन गुंची में माइनस में, यानी माइनस में 18 क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 18 क्यों। यहां बताइए 5p क्यों और 3p क्यों, कुंजी में प्लस में, 5p क्यों प्लस में, दोनों प्लस में है तो दिक्कत ना है, तो 5 गो और 3 गो मिला के 8p क्यों, ठीक है। यहां पे बताइए माइनस में 2pq पर स्क्वायर, और यहां पे भी माइनस में 5pq पर स्क्वायर, इसके पीछे भी माइनस है, इसके पीछे भी माइनस है। जब जाति समान हो, दोनों माइनस में हो, क्या करो घटा, जोड़ दो, तो 2 गो और 5 गो मिला के 7 गो pq पर स्क्वायर, लेकिन पीछे क्या सटेगा, माइनस, क्योंकि दोनों माइनस में था। यहां बता, यहां 5p स्क्वायर क्यू में से 4 गो p स्क्वायर क्यू को क्या करना है, घटाना है, तो कई गो हो जाएगा, एगो p स्क्वायर क्यू। ये आपका था जोड़ और घटाओ। तो हमने इस वाले वीडियो में पूरा किसको देख लिया, जोड़ को और घटाओ को, बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे बनाया जाता है और घटाओ कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बीजीय व्यंजक का गुना कैसे किया जाता है और उस सर्वसमीका क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर वीडियो में कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।